हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट पे। तो फटाफट जल्दी से लिंक को टाइप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड के बाद एक बैच स्टार्ट हुआ जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। जैसे कि आपको पता ही है कि आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है, आरआरबी पीओ की आ चुकी है और आईडीबीआई की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको पता ही है कि जब इतनी वैकेंसी आ रही है और मे बी एसबीआई की भी वैकेंसी ये आपको जुलाई अगस्त में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सभी बैच का यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो लिंक को टाइप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया जाए। तो आज का हम टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं, फटाफट जल्दी से देखते हैं। लेकिन उससे पहले देख लिया जाए कि जो प्रीवियस ईयर में अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी और जितने भी आपको डिस्कशन करना है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो, तो आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट देखते हैं, जल्दी से यहाँ देख लिया जाए एक बार फिर से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी जुड़ गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ आपको हम यहाँ बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और www.olexpert.org.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको हम यहाँ पे रूबरू कराएंगे इस सवाल से कि कैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जिसमें 10 मार्क्स जो होता है वो पक्का होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जो वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये आपको पता ही है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की वैकेंसी आई है, क्या सिलेबस है ये भी आपको पता है। प्री में और मैथ्स देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे देखा जा सकता है कि मेंस में भी क्या क्या है पैटर्न, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की बात करें और ये पीओ की बात करें तो पीओ में देखिए 40 यहाँ पर हो गया। अगेन ये देखिए 40 क्वेश्चन जो मिलेगा आरआरबी का। बाकी आपने देखा ये फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, ये एज लिमिट भी इंपॉर्टेंट है। और आगे देख सकते हैं अगर एसबीआई पीओ की तैयारी अगर वैकेंसी आती है तो मैंने आपको बताया था पहले आईडीबीआई आरआरबी से रिलेटेड होगा जो वैकेंसी होगी, उसके बाद एसबीआई को भी फोकस किया जाएगा, एसबीआई क्लर्क को भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम ही होता है। बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क और पीओ की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जल्दी से एक और यहाँ पे देखा जा सकता है, आरआरबी पीओ का पैटर्न आपने देख ही लिया। इसके बाद सीधे सीधे देख सकते हैं एज लिमिट भी आपको पता ही है, फॉर्म आप लोग फिल करेंगे ही। अब ये टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम यहाँ पे दिया होता है, चाहे वो क्लर्क की बात करें चाहे पीओ की, तो उसमें जितना भी टाइम अगर प्री के अकॉर्डिंग करें तो क्या क्या आता है, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये भी आपको पता है। क्लर्क में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीओ में 5 क्वेश्चन आता है, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन की बात करें चाहे वो सिंप्लीफिकेशन की बात करें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखा जा सकता है डीआई का 1 से 2 सेट आते हैं, ठीक है। डीआई पे फोकस होगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखा जाए, फिर डाटा सफिशिएंसी हो गया और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन Q1 Q2 के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। फिलहाल यहां पे देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एसबीआई क्लर्क का पैटर्न देख लिया जाए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी पे यहाँ पे फोकस करेंगे और देख लिया जाए। इस पे देखते हैं, ये एक तरीके से सेट है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे देखिए कि सीधे सीधे ये वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर फिलहाल देखा जाए प्रैक्टिस अगर करेंगे तो 4 अगर नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर की आ रही हो, चाहे वो नेक्स्ट नंबर की सीरीज आ रही, तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रॉन्ग नंबर की सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नंबर सीरीज का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो क्या अप्रोच होता है, कैसे इसमें आपको यहाँ पर ब्रेक करना होता है सीरीज को, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन नंबर सीरीज के आए हैं उसमें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे
तो मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 4 तक का नंबर सीरीज आप ब्रेक कर सकते हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, तो बाकी देख लिया जाए। इनइक्वलिटी आपका प्लस पॉइंट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नाम से आता है या इनइक्वलिटी आता है। इसमें आपको पता है कि एक तरीके से लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है, सीधे सीधे आपको एक रिलेशन बनाना है, असमानता जिसे पता ही होगा। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो 5 नंबर तो आपके पक्के हैं, कहीं जाने नहीं। तो फोकस आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे करना है। बाकी डीआई और अरिथमेटिक, अगेन अरिथमेटिक जब आया है तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किस टाइप के आते हैं और अरिथमेटिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उस पर हम यहाँ पे आज फोकस करेंगे। उसके बाद नए सिरे से पूरा आ जाएगा, हमें यहाँ पे करना है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो फटाफट देख लिया जाए। अगला यहाँ पे देख लिया जाए, अरिथमेटिक के जो 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक जो होता है जो पेट है, पूरी तरीके से जो पेट है वो टॉपिक आप यहाँ पे देखिए। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और यहाँ पे देखा जा सकता है सीधे सीधे आप यहाँ पर देख लेंगे जो यहाँ पे टॉपिक दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देखिए कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये अरिथमेटिक का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर यहाँ देखा जाए। और दूसरा यहाँ पर देखा जाए रेशियो, पूरी अरिथमेटिक इस टॉपिक पे पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, और ये एलिगेशन आपको पता है एक मेथड ही है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एवरेज से रिलेटेड हो, प्रॉफिट लॉस से हो, परसेंटेज से हो, रेशियो से हो, सभी टाइप के क्वेश्चन अब एलिगेशन में मिक्स किया जाता है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। डीआई का पोर्शन आपको पता है, ये डीआई तो आपका अलग ही है, ये अरिथमेटिक में नहीं होगा। लेकिन कुछ डीआई की हम जब बात करें तो आपको पता होगा, अब डीआई टॉपिक वाइज भी आता है, पता ही होगा। टॉपिक वाइज डीआई की बात करें तो उससे से रिलेटेड, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, इसलिए टॉपिक की नॉलेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉपिक के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी इससे रिलेटेड जो डीआई आती है, तभी आप इस टाइप की डीआई को आप कर पाएंगे। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत हुआ है ब्रह्मास बैच, तो अभी तो हम आपको यहाँ पर एक तरीके से रूबरू करा रहे हैं अरिथमेटिक क्वेश्चन से। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद कुछ सवाल हम आपको घर के लिए देंगे, होमवर्क के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर बिल्कुल सिरे से, यानी कि एक तरीके से देखा जाए नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का हो, चाहे अप्रोक्सीमेशन का हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली क्लास देख लिया जाए तो आपको पता है, दूसरी क्लास में आपको यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो बताना है, नंबर सीरीज पे फोकस करेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते जरूर है, पीओ में ज्यादातर मिलता है। ठीक है, अब बात करें एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज, ये सब टॉपिक भी एक तरीके से देखा जाए प्लस पॉइंट है। इजी टॉपिक होता है, लेकिन अगर इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो इससे रिलेटेड जो 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं वो कहीं भी जाएंगे नहीं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गया। और एक एक करके क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। टाइमर भी लगाएंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो थंब इंप्रेशन और क्लियर है सब कुछ यहाँ पे आप लोग मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद नए सिरे से आपको ये पूरा बताया जाएगा आरआरबी। और सीधे सीधे आप यहाँ पर देखिए टाइमर, पहले टाइमर लगाते हैं। ठीक है, टाइमर ही लगाएंगे, उसके बाद आप लोग ट्राई करिए। टाइमर देखिए यहाँ पर सीधे सीधे देखा जाए, देखिए क्वेश्चन पे आए, पहले ये तो हो गया था ये। ठीक है, देखिए ये हमने स्टार्ट कर दिया है, टाइमर देखो लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, आप इधर कर लेते हैं, ये आपका इधर 55 सेकेंड है। अभी आपको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है क्योंकि न्यू बैच है। हो सकता है कि सर इस टाइप का अभी नहीं पढ़ा है, सर आपने अभी पढ़ाया नहीं है न्यू बैच में अरिथमेटिक का टॉपिक, तो ये एक तरीके से आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी से आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक सवाल जो आपके पास आया वो है मिल्क और वाटर का रेशियो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हो गया कि एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है।
देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में 10 मार्क्स मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलता है। नंबर सीरीज आने और ना आने पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एग्जाम में ब्रेक हुई या नहीं हुई, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो यार 10 मार्क्स के तो आते ही हैं। इसमें से 10 मार्क्स में कम से कम 5 से 6 मार्क्स तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम इज अप हो गया। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया शानदार, जिसका नहीं आया है अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगेन यहाँ पे देखा जाए इसका आंसर क्या है बता दिया जाए, तो आप देखेंगे जल्दी से इसको बताया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, ट्राई इधर देखिएगा जिसका अभी नहीं आया है। देखिए सबसे पहले यहां पे पूछा जा रहा है मिल्क को वाटर के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो टोटल बेस है ये रेशियो, किससे बेस पे, रेशियो। अब रेशियो की बात करें तो 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है 1/5, ठीक है। अब एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको ये पता ही होगा कि कॉस्ट प्राइस यहां पर आप लोग लिखते हो मिल्क, वाटर की कॉस्ट प्राइस, जैसे जो मिल्कमैन होते हैं जो घर घर बेचने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, मिल्क में वाटर मिलाते हैं, इतना तो पता है, क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। अब जिसकी सेलिंग अच्छी होती है तो इसका मतलब क्या है, वो वाटर कम मिलाता है, आप भी समझते होंगे भाई, जो कम पानी मिलाएगा वही तो आप मिल्क खरीदेंगे, ठीक है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, जो घर घर बेचने वाले आते हैं वो अलग बात है, अमूल का आप लोग ले लेते हो, नमस्ते इंडिया का ले लेते हो, उसको आप पॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो घर घर बेचते हैं, जो मिलावट करते हैं। तो अच्छी सेलिंग वाली की बात करें, जिसकी अच्छी सेलिंग होती है, तो आपको भी पता होगा कि जो पानी कम मिलाता है उसकी सेलिंग ज्यादा होती है। अब ये भाई जो वाटर ज्यादा ऐड कर रहा है मिल्क में तो उसका कौन खरीदेगा अगर रेट सेम हो तो, ठीक है। अगर मान लो 1 लीटर मान लो है प्योर मिल्क, उसमें आपने आधा लीटर या 1 लीटर मिला दिया वाटर, तो आप लेंगे। ऐसे समझिए 1 लीटर है प्योर मिल्क और 2 लीटर वाटर मिला रहा है, खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। इसलिए आप याद रखिएगा जो अच्छे मिल्कमैन होते हैं जिसकी सेलिंग ज्यादा होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, यानी वाटर कम मिलाते हैं। इस सेंस में एक सवाल ये सॉल्व होगा। अब एलिगेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाटर अगर कोई मिला रहा है तो वाटर की कॉस्ट क्या होगी, वाटर की कॉस्ट क्या होगी, वाटर की कॉस्ट 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि अगर कोई पानी मिला रहा है, मिल्क में वाटर ऐड कर रहा है, तो कोई खरीद के नहीं मिलाएगा। ये नहीं कि खरीद के मिला रहा है बिस्लेरी वाटर, ठीक है, एक्वाफीना, अगर मिल्कमैन है, दूध वाला है यार, तो खरीद के पानी मिलाएगा तो क्या कमाएगा, ठीक है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी कहीं से पानी भर देगा, हैंडपंप से पानी भर देगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो वाटर की कॉस्ट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आप 1 मान लो या 100 मान लो, ठीक है। अब 1 है तो आपको पता है कि सीपी यहां पर अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस भी 1 होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस ये हो गई, फिर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 की वैल्यू 1 है तो 100% की वैल्यू मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या है, सीधे सीधे आपका ये है एलिगेशन मेथड जनरल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 5/6। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हम लोग बीच में लिखते हैं ऐसे, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, ये आएगा 5/6 और ये आएगा सीधे सीधे 1/6 डिफरेंस, 6 कैंसिल है तो 5:1 आ गया। ये मेथड है एलिगेशन। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे मत करिए, ठीक है। इतना करने पर आपका टाइम वेस्ट होगा और अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, सीधे सीधे आपको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब याद रखिए क्या, अच्छा मिल्कमैन यानी जिसकी सेलिंग ज्यादा है, ये याद रखिए। तो मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो जिस रेशियो में अगर देखा जाए जिसका रेशियो ज्यादा है वो मिल्क का होगा और जिसका रेशियो कम होगा तो वाटर होगा। अब यहां पे इसी फ्रैक्शन वैल्यू पे ही आंसर है, बाकी ये सब तो बेकार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको बताया, सीधे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आप यहां पर देख ही सकते हैं, ये कहां गया, क्वेश्चन भी गायब हो जाता है, जल्दी जल्दी देखा जाए। यस, क्वेश्चन भी नहीं चाहता है कि इसको बताया जाए क्योंकि आसान सा है, ठीक है।
तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपका सवाल, तो यहीं पे देख लेते हैं इसको। आप देखा जाए यहाँ पे सीधे सीधे 20% की बात होगी, 20%। तो 20% में मैंने क्या कहा था, आपको क्या करना है, परसेंटेज 1/5 करना है। जिसका रेशियो ज्यादा वो मिल्क, जिसका रेशियो कम वाटर। क्या पूछा जा रहा, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो लिखो 5:1। अगर वाटर मिल्क का पूछा जाए, वाटर और मिल्क का पूछा जाए तो कर दो 1:5। पूछा जा रहा मिल्क को पानी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए, तो मिल्क पहले आएगा, इसका मतलब आंसर आपका 5:1 है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जिसने आंसर दे दिया 2 आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एक एलिगेशन यानी प्रॉफिट लॉस से लिया हुआ है। तो टाइमर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो टाइमर की हम बात करेंगे, तो आप देख लीजिएगा जरा, ये तो क्वेश्चन हो ही गया था ना, ये क्वेश्चन तो हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे करना है। टाइमर यहाँ पे लगाते हैं, तो फटाफट देखा जाए, ये टाइमर लगा है, देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, 40 सेकेंड सफिशियंट है। ठीक है, 40 सेकेंड सफिशियंट है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं 50। जैसे ही ये टाइम होता है तो फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, बाय मिक्सिंग 2 वेराइटीज ऑफ टी इन द रेशियो 2:3 एंड मिक्सचर इज सोल्ड इन ₹22 पर केजी बाय मेकिंग 10% प्रॉफिट। यानी 22 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। तो ये भी तो आपका क्या है, एलिगेशन मेथड। मिक्सचर वाले जितने भी सवाल होते हैं वो सब एलिगेशन मेथड्स के द्वारा सॉल्व होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो यहाँ पे टाइम सफिशिएंट है, बहुत हो गया, तो इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखा जाए कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखा जाए, तो पहले ये देखा जाए, ये तो हटाओ, ये हटाओ, और देख लिया जाए ये फुल स्क्रीन, देखा जाए एग्जिट। बहुत सही, अच्छा सा है यार। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आ गया, देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 2:3 के रेशियो में मिलाते हैं 22 रुपए के हिसाब से। तो कम रेट वाले को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। ये हो गया 14 रुपीज पर केजी वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा रेट क्या है, बाद में लिखते हैं। अब 22 रुपीज में बेचने में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे 110% की वैल्यू है 22। तो पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100% की वैल्यू 20 रुपए होगा, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब ये जो नीचे आता है वो होता है क्वांटिटी का रेशियो, यानी 2:3। क्या होता है, 2:3 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस तो ले लेंगे, कितना आ रहा है 6, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि x है। अब आपको इसी की वैल्यू को निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो देखिए 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यहां तक समझ में आया। जब 3 की वैल्यू है 6 तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 4। अब देखिए एलिगेशन मेथड होता क्या है, एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि अगर एक रेट मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस से कम है तो दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया, फिर से सुनिए, अगर एक रेट मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस से कम है, देखो ये 14 है, ये 20 है, एक रेट कम है तो दूसरी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये जो 4 रुपए आ रहा है इसमें ऐड करेंगे, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, 24 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखा गया तो कितनी जल्दी आ गया, सिर्फ रेशियो से करना है। जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको खाली देखकर आंसर बताना है कि 20 तो हो गया, डिफरेंस लेना है, ऐड करना है, ये मेथड थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24। तो बहुत बढ़िया, शानदार, जिसका भी 24 आ रहा है 4, बहुत बढ़िया, देखिए सभी का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनका नहीं आया वो ट्राई कर लेंगे। फिलहाल अगला सवाल पे आते हैं, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट, और देखते हैं कौन बताता है इस टाइप के क्वेश्चन। एक और देखिए, कुछ क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे, इसलिए ट्राई जरूर करिएगा। सिर्फ आप देखिए कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पे देखा जाए तो टाइमर यहां पर देख लिया जाए, टाइमर यहां पर देखा जाए तो यही होता है। ठीक है, टाइमर तो लग गया है। यहां देखिए टाइमर की बात करें,
जल्दी से बताइए। अगेन ये लग गया है टाइमर, और बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से बताया जाए कि इसका आंसर क्या है। देखिए यहां पे देखा जाए, एक व्यापारी के पास 88 किलोग्राम चीनी है, उसने उसका कुछ भाग 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, शेष 12% लॉस पर बेच दिया। पूरे सौदे में से 3% का लॉस हुआ, तो उसने 12% लॉस पर कितनी बेची चीनी, ये निकालना है। ठीक है, तो बस इतना टाइम यहां पर हो गया है। अगेन यहां पर देखा जाए कैसे सॉल्व करना है, तो आप यहां पर देखिए जल्दी से, इसको भी समझ लीजिए। ये हो गया आपका, यहां पर देखा जाए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको यहां पर लिखते ही तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। देखिए यहां पे कुछ पार्ट है, तो सबसे पहले 88 केजी है, कुछ पार्ट 10% प्रॉफिट पर, तो आप लिखो 110। ठीक है, 12% लॉस, किसका मतलब 80%। पूरे पर कितना हो गया, 3% का लॉस, तो 3 माइनस करो तो ये हो गया 97। ठीक है, अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 10% प्रॉफिट है तो 110, 12% लॉस हुआ तो 88 में बेचा गया, ओवरऑल 3% का लॉस, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कितना यहां पर वैल्यू हुआ है, तो डिफरेंस देखा जाए तो देख लिया जाए, इसमें देखो 3 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 12 7 2 9 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 97, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 88 में 2 ऐड करो कितना होगा 90 और 7, तो ये हो गया 9। ठीक है, ये रेशियो जो होगा ये क्वांटिटी का होगा, किसका होगा, क्वांटिटी का होगा। अब इन दोनों के रेशियो में बांट दो, किसको, 88 केजी को, तो 9 3 12 यानी कि 22 की वैल्यू कितना है, 22 की वैल्यू है 88 केजी। 1 की वैल्यू देखो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36 होगा, 4 9 जा, और ये हो जाएगा 52 केजी। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है, 12% लॉस पर कितनी चीनी बेची गई, तो ये वाला आंसर आपका होगा 52 केजी। ठीक है, 52 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक सवाल और फटाफट कर जल्दी से करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एलिगेशन देखो, क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है, प्रॉफिट लॉस का आ रहा है, तो एक सवाल इसको आप घर के लिए लेना चाहें, नहीं इसको भी यहां पे कर लिया जाए। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइमर की जरूरत है। चलिए टाइमर की बात करते हैं, तो जल्दी से देखा जाए टाइमर यहां पर। देखो ये हो गया है, ये भी हो गया है, 52 हो गया है, और अब देखा जाए इसका यहां पर क्या है। यहां पे देखते हैं टाइमर, देखिए लगा हुआ है, ये तो क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये हो गया है। अगेन यहां पर देखा जाए, इसको बताया जाए, टाइमर यहां पे लगा हुआ है, जल्दी से बताया जाए। ठीक है, टाइमर लगा, एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न में आपको पूरा ये सीरीज 1-2 घर के लिए क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी आपने देखा क्वेश्चन कैसे करना है, तो जल्दी से देख लिया जाए। 46 45 जल्दी से देखा जाए। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। ठीक है, अगर प्रत्येक की सेविंग दिया है तो किसी एक की इनकम और सेविंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फटाफट देखा जाए कैसे सॉल्व करना है। टाइम तो यहाँ पर सफिशिएंट है, हो गया। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि ये भाई क्या बार बार हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे करना है, देखो ये बार में आ रहा, देर से हो रहा है। तो चलो भाई यहाँ पे देखा जाए, ए और बी की इनकम का रेशियो यहाँ पर देखो दिया हुआ है। ये है आपका 3 और 2, और ये क्या है 5 और 3। किसका है ये, इनकम का, और ये क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का। अब देखा जाए तो दोनों में रेशियो सेम होगा, क्योंकि सेविंग यहाँ पे क्या है सेम, लेकिन इसमें अंतर कितना आ रहा है, 2 का, इसका 1 का आ रहा है। तो आपको पता है जब सेविंग सेम होती है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है 5 3 में कितना अंतर है, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे, और इसमें जो डिफरेंस है 3 और 2 में 1 है वो नीचे करेंगे। ठीक है, तो हमेशा रेशियो सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा। अब नए वाले रेशियो से मतलब है, यानी 6 4, इनका डिफरेंस देखो 1:1, 1 की वैल्यू ही तो है 1000। ठीक है, 1 की वैल्यू ही है 1000। अब आपसे जो पूछा जाए एक इनकम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6000, कितना आ गया 6000।
और अगर आपसे पूछा जाए बी की इनकम तो यहां करेंगे तो 4000, नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। जिसका भी आंसर आ गया 3, 6000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए सभी का आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं और इसको आप लोग होमवर्क ले लेंगे तो ज्यादा सही होगा। ये सवाल नहीं, इस वाले सवाल को आप नोट करिए और इसके लिए टाइमर यहां पे देखिए लगा हुआ है। और देखा जाए कमीशन वाला क्वेश्चन यही करना है, नहीं इसको नहीं करना है, इसको आप यहां पर देखेंगे तो इसको करिए। टाइमर देखिए लगा है और इसको होमवर्क ले लीजिए और ये टाइम लगा है। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बाकी हम क्वेश्चन बाद में ऐड कराएंगे। ये कुछ सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस का ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसी सवाल को हम आगे क्रम में बढ़ाएंगे, कुछ स्टार्टिंग से करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, पहले 10 मार्क्स पक्के करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आरआरबी, आईबीपीएस और आईडीबीआई बैंक की एग्जाम डेट्स हो गई हैं डिक्लेयर। इसलिए ओएल एक्सपर्ट 15 जून से लेकर आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको मिलेगा फ्री क्लासेस के साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज। तो जुड़ना ना भूलें 15 जून से शाम 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मास्त्र बैच में। अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल को।